तो हमने सबको टाटा अलविदा बोलते हुए घर की तरफ रुख मोड़ लिया अपना। मेरे घर वाले जो पहले निकल गए और हम दोनों जा रहे हैं बाइक से। तो ठंड भी लग रही थी, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को ठंड लग रही थी। और ये जो रास्ते हैं मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी साल जो है मेट्रो के धक्के खाए हैं। और स्पीड से मैं 4-4 फ्लोर ऊपर चढ़ी हूँ ताकि मैं ये वाली मेट्रो पकड़ लूँ। सो यस, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं तो अभी मुझे नया लगता है। और फाइनली जो हमारा चाट वाला है ये आ चुका है। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ था ये, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इनकी पापड़ी चाट को और गोलगप्पों को, क्योंकि दे आर दी ओनली वन कि ये बनाते हैं सूजी की। यहाँ पे सब ऑलमोस्ट आटे के ही खाते हैं, ऑलमोस्ट नहीं, सब आटे के ही खाते थे शुरू से। और जो मेरे आगे जो लड़कियाँ खड़ी हैं, मुझे तो लग रहा है ये डिनर करने के पर्पज़ से खड़ी हुई है यहाँ पे। और जब ये डिनर करेंगी तो ऑब्वियसली टाइम तो लगना ही है। गोलगप्पे की दुकान में, चाट पापड़ी की दुकान में जब आप खड़े होते तो ये सोचते हो आपका नंबर कब आएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि मुंह में देखकर पानी आता है जब कोई और खाता है तो लगा अब हमारा नंबर। हमारी बन रही है पापड़ी चाट यहाँ पे। और ये जो पापड़ी इतनी खस्ता होती है, मैंने ऐसे भी खाई हुई है। तो इसके अंदर ये दही दही भी डालते हैं और सोट भी डालते हैं, मीठी वाली सारी चीज़ें डालते हैं। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। जब मैंने इनकी 1-2 बार खाए तो मैंने इनसे पूछ ही लिया कि भैया आप लोग यहीं से बिलॉन्ग करते हो? तो इन्होंने बोला नहीं, हम हरियाणा से हैं। तो मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई क्योंकि मुझे पहले से ही लग रहा था ये लोग हरियाणा या दिल्ली से बिलॉन्ग करते होंगे। ये रिसेंटली यहीं पे शिफ्ट हुए थे तो इन्होंने अपना जो ये काउंटर है यहाँ पे लगा लिया। मुझे भूख इसलिए लग रही थी क्योंकि दोपहर में खाना मैंने बहुत कम खाया था। और मैंने इनसे बोला था कि अगर रास्ते में पापड़ी चाट वाले वाले भैया आ गए हों तो फिर मुझे खिला देना। ही सेड ओके। तो फिर मैं यहाँ पे खा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बनवा रहे हैं अपने लिए स्पेशल वाले गोलगप्पे, जिसमें है दही और मीठी वाली सोट, बाकी और सारी चीज़ें। तो इसमें जो कमी है खाली छोलों की है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल दूँ कि भैया आप छोले भी डाला करो, तो मेरे को वही टेस्ट मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ। पापड़ी चाट मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दिया था, तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 स्पून खा लिए उसमें से और फिर उन्होंने बोला मेरा हो गया, बाकी का फिर मैंने ही फिनिश करा। तो मुझे अंदर से महसूस हो रहा था मेरी चीकू को भूख लग रही है, तो मैंने सोचा अब घर चलते हैं सीधा। वैसे तो मार्केट घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 3 मिनट लगते हैं आने में, लेकिन मैं ज़्यादा आ नहीं पाती क्योंकि या तो टाइम नहीं मिलता या तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। शादी के बाद आपकी पहले जैसी लाइफ नहीं रह जाती है, आप अकेले नहीं हो कि आप कहीं भी उठ के चले जाओ। ये जो बाहर की रोशनियाँ हैं मेरी आँखों में रोशनियों की 4 चाँद लगा देती है, क्योंकि घर पे बहुत अंधेरा टाइप का रहता है। मतलब जो एरिया है हमारा, ऐसा लगता है वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, 7 बजे के बाद इतना अंधेरा हो जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट वालों ने लाइट लगा दी है, किसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी है यहाँ पे, वरना ये ना हो तो आप समझ ही सकते हो। तो हमारे पड़ोसी कभी कभी बाहर निकल आते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम आपके आसपास ही रहते हैं, डोंट वरी। तो हम घर पे पहुंच चुके हैं और घर वाले पहले ही पहुंच चुके हैं यहाँ पे। एक दिन में कहीं से भी आना जाना ये बहुत हेडेक वाला काम है और थकान वाला काम भी है, मेरे लिए तो है। मैं चुस्ती फुर्ती और एनर्जी क्या होती है इन सब से कोसों दूर हूँ शायद, इसलिए मुझे लेज़ीनेस ज़्यादा पसंद आती है। मुझे समझ नहीं आता, मैं ऐसी बचपन से ही हूँ, जब से मैंने होश संभाला अपने आप को ऐसा ही पाया है। रही बात मेरे कमरे की, तो मैं जितना भी संभालूँ ये ऐसे ही फैला हुआ दिखता है क्योंकि मेरे घर में है एक बच्चा जो कि 10 के बराबर है। ये वो वाला सूट है जो नीचे रखा है सोफ़े पे, जो मुझे मिला है वहाँ से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मैं घर पहुँच चुकी हूँ अब। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में।